सेवा जोहार, जय बूढ़ा देव। आप सभी लोगों को ये हमारे जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये हर आदिवासी क्षेत्र के शुरू गेट में लगना है, ताकि उस क्षेत्र में रिजर्व सीट की बात हो, सामान्य राजनीति का पूर्ण बहिष्कार हो। सेवा जोहार साथियों, आज हम मुरलीवन बिल्लीवन बिलासपुर छत्तीसगढ़ के न्यायधानी एरिया में हैं, जहां पर समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय मांझी सरकार किसान सैनिकों का एक राष्ट्र बोर्ड बिंदु है, जहां पर यहाँ के प्रस्तावित मतलब जो इस भूमि खसरा नंबर में क्या क्या अलॉट किया गया है, उनके द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय समिति बता रहे हैं अपने आप के, जो गांव-गांव में जो जितने भी उनका जो आदिवासी 13(2) के तहत जो रजिस्ट्रीकरण एक्ट की आप किस प्रकार से रिजर्व प्राप्त किए हैं और कैसे उसमें डेवलपमेंट करेंगे। आपका मतलब रजिस्ट्रेशन होगा कि आपने कितने गाड़ी, कितने घोड़ा, कितने इस्तेमाल किए। ये इसी को यूसीसी के रूप में देखा जा रहा है कि जो लोग फर्जी हैं उनको लग रहा है कि हमारा सब चीज़ छीन जाएगा, यानी कि जो प्रकृति से जुड़े नहीं हैं उनका, वो क्योंकि अपना धंधा चला रहे हैं, धर्म का हो या चाहे व्यापार का हो, वो धंधा चला रहे हैं, वो तन मन धन सबको बेच दिए हैं गोंडवाना का। तो यहाँ पर एक विशेष बैठक हुआ आज 28/12/2023 में, जहाँ पर ये फैसला लिया गया, प्रस्ताव लिया गया बिलासपुर, मुंगेली, लोरमी, तखतपुर, महासमुंद और स्थानीय लोगों के बैठक में ये हुआ कि जो सुभाष चंद्र बोस कि जो कंगला माझी के सैनिक हैं, वो क्यों सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का ड्रेस पहनते हैं। वो इसलिए कि सुभाष चंद्र मतलब सुभाष जो एक भारत के समाजवाद प्रगति का एक अच्छा आशा के रूप में आया, इसलिए उसको वर्दी उस सुभाष चंद्र के जो नीति से प्रेरित होकर और हमारे जितने भी सैनिक थे, जो किसान थे, उनके समतामूलक जीवन के लिए तब 1951 में ये वर्दी का वितरण गांव-गांव में किसानों को दिया गया और उनको सैनिक प्रतिनिधि मंडल बनाया गया। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ भारत गोंडवाना सन 1951 का बनाया गया, जिसमें उनको पहला कमांडर माना गया, किनको? नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। हालांकि गोंडवाना में वो नहीं काम किए हैं। हमारे गोंडवाना में विशाल राम पदाम, जिसको मांझी सरकार जी के द्वारा जो उनके दोनों के द्वारा पूरा गोंडवाना में ये क्रांति जगाई थी और क्रांतिवीर के रूप में 1947 में परंपरा राष्ट्रताजी राथीन कानून के तहत ये स्वशासित हुआ था, यानी कि स्वाधीन हुआ था, किसानों मजदूरों के अधीन हुआ था। उसके तहत यहाँ पर आगामी जो 23 जनवरी 2024 को सारे देश के किसान सैनिकों को यानी कि जो किसान हैं, मजदूर हैं, उन जो अनाथ फकीर आज घूम रहे हैं धरती पर विकास के लिए, उन सभी से आह्वान किया गया है कि 23 जनवरी 2024 को यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहाँ पर सारे देश के किसान सैनिक जो मांझी किसान सैनिक हैं उनका आह्वान किया गया है, चाहे वो प्रधान कार्यालय से जुड़ा हो, चाहे सचिवालय बघमार से जुड़ा हो या आदिवासी कैंप नई दिल्ली से जुड़ा हो। उन सभी किसान सैनिकों को अपना रजिस्टर्ड आदिवासी विकास सैनिक का विकास लेने के लिए, जिसके तहत आपका एक रिजर्व समिति यानी कि एक रिजर्व एरिया का एक समिति होगा, जहां पर उनके 57 समुदाय का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकास और देवठाना के तहत विकास होना है। राजनीति दल अभी जो जातिगत जनगणना कर रही है, उस जातिगत जनगणना में यही होगा कि जिस जाति के
जनसंख्या होगी उस पर उसका ज़्यादा ज़मीन पर अधिकार होगा। लेकिन ये नहीं, क्योंकि जो ज़मीन का देख रेख संरक्षण नहीं कर सकता वो परंपरा को नहीं निभा सकता। क्योंकि ये इसीलिए परंपरा है क्योंकि ये सदियों से ये पेड़ पौधे आजकल के उगे हुए नहीं हैं। 50 साल से 100 साल से कई 100 साल से ये जले हुए अपने सब चीज़ को एकत्र कर संग्रहित कर अपने आप को सुरक्षित कर हमको जीवन यापन करने का दे रहे हैं। इसलिए इसको परंपरा कहा गया। राष्ट्र ताजी रात हिंद मतलब उस रात को ये ताजी रात को ये हमारा एक राष्ट्र घोषित हुआ था जिसमें इसे गोंडवाना राज्य इसीलिए 1951 में भारत गोंडवाना कहा गया। जैसे कि पहले हम बता चुके हैं कि इस 5 भूखंड को गोंडवाना के रूप में मांझी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे घोषणा किया था। लोगों के सामने मंच में आम सभा में संसद में जाके कहा था और उसी को नेहरू गांधी ने ब्रिटिश कांग्रेस के माध्यम से इसको इंडिया बनाया और उसी को यहाँ पर भारत राम के लिए हिंदुस्तान का विकल्प दिया धर्म को लेकर। जबकि ये भारत गैर न्यायिक देश है। यहाँ के लोग समाज से ही शोषित हैं और पीड़ित हैं और उन्हीं से विकसित होंगे। ये न्यायालय, ये आपका कार्यालय, ये सब केवल एक राजनीति है। राजनीति मतलब राज्य को चलाने की नीति नहीं, बल्कि ये जो पंचशील राष्ट्र है उसको 4 वेद चतुर्थ ये सारी चारों चीज़ों में भ्रमित करके रखना है या उसको रखना ताकि वो मूल धारा से ना जुड़े रहे, विधानसभा लोकसभा धारा में भटकते रहे। इस आधार पे हमको उसको देखना है कि मूल धारा जो जल जंगल ज़मीन का जो मूल धारा है उसमें वो जुड़े, ना कि वो विधानसभा और लोकसभा धारा में भटकते रहे। इसीलिए पूरे देश के हमारे आदि मूल निवासी लोगों को ST SC OBC हैं जो प्रकृति के रूप से चलना चाहते हैं, प्रकृति को मानते हैं, पंचशील को जानते हैं, उन सभी से आह्वान किया गया है कि यहाँ पर वो उपस्थित होकर यहाँ पर अपना कार्यक्रम में दें, उपस्थिति दें। और 24 को यहाँ पर से दुर्ग यहाँ से रैली किया जाएगा जिसमें पूरे देश के किसानों को आह्वान किया गया है कि वो आएँ और यहाँ से नागेश्वर प्राचीन नागेश्वर सिद्ध बाबा समिति बिल्लीबंद से दुर्ग प्रधान कार्यालय पहुँचे और 26 जनवरी को वहाँ पर विशाल रूप से अन्य राज्य से आए हुए लोगों के साथ में बैठकर वहाँ पर एक विशाल घोषणा करें कि समाजवाद अभी यहाँ पर जिंदा है और वो अपने अधिकार के लिए पूरी तरह संवैधानिक रंग से बैठा हुआ है। जिनको संविधान बनने के पहले विधि और संविधान बनने के बाद विधि, इस दोनों का विधान उसको मालूम है। इसलिए सभी किसान सैनिक मजदूरों को यहाँ पर आदिवासी किसान सैनिक के ओर से 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए आप सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया है। जोहार, सेवा जोहार, जय बूढ़ा देव।